सिंपल भाषा में जो भी बच्चे अमेरिका की सॉइल पे पैदा होते हैं वो अमेरिकन सिटीजन कहलाएंगे। Landmark ruling from the Supreme Court striking down one of the most controversial moves the president has made in this second term. आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तो प्रूव कर दिया कि nobody is above the law of this country। और लॉ क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स इलीगल हैं इस कंट्री में वो सेफ हो गए, नहीं, डिपोर्टेशन अभी भी वैसी है। लेकिन जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है वो सेफ हो गया है इस रूलिंग के बाद। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। दोस्तों आज गुड न्यूज लेकर आया हूं इमिग्रेंट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा झटका आज ऑफर करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और पहले दिन ऑफिस में आते ही काफी ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करते हैं। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी लोग लीगली परमानेंट रेजिडेंट हैं अमेरिका में, सिर्फ उन्हीं के बच्चों को यूएस सिटीजनशिप दी जाएगी। बाकी जितने भी लोग, अब चाहे आप इलीगली आए हो या फिर आप टेम्पररी वीजा पर हो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीजा पर, H1B वीजा पर, और भी कितने टेम्पररी वीजास होते हैं, जो लोग असाइलम जिनकी लगी हुई है, अगर इन सभी इमिग्रेंट्स के बच्चे यहाँ बॉर्न होते हैं तो उनको हम यूएस सिटीजनशिप नहीं देंगे। ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तो प्रूव कर दिया कि नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ दिस कंट्री। और लॉ क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों 14th अमेंडमेंट को कोई भी आकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेन से आकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन तो कर दिया था, लेकिन वो पेन इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि एक 14th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको रीराइट कर सके। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि हम अपहोल्ड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हटाना होगा। तो ये बहुत बड़ी राहत इमिग्रेंट्स के लिए। हर साल अमेरिका में ना करीब 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं जिनके पेरेंट्स हो सकता है कि वो बाकी कंट्री से एज टेम्पररी वीजा पे आए हों या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आए हों, इलीगल हों। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी बच्चा अमेरिका की सॉइल पे पैदा होता है वो अमेरिकन सिटीजन कहलाता है। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसको हटाने का आदेश दे दिया। तो एक बार मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसके बारे में बता देता हूं कि 14th अमेंडमेंट क्या कहता है। उसमें लिखा है ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द यूरिसडिक्शन देयरऑफ आर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द स्टेट वेयर इन दे रिसाइड। तो सिंपल भाषा में जो भी बच्चे अमेरिका की सॉइल पे पैदा होते हैं वो अमेरिकन सिटीजन कहलाएंगे। इस चीज को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक टिप्पणी दी थी कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट लाई गई थी ये उस वक्त सिविल वॉर के बाद एनस्लेव्ड लोगों के बच्चों के लिए लाई गई थी, ना कि इलीगली जो लोग आते हैं या फिर टेम्पररी वीजा पर जो आते हैं उनके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके लिए है। तो उनका ऐसा कहना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, आप लीगल हो इलीगल हो, लेकिन अगर बच्चा अमेरिकन सॉइल पे पैदा हुआ है तो वो अमेरिकन सिटीजन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स इलीगल हैं इस कंट्री में वो सेफ हो गए, नहीं, डिपोर्टेशन अभी भी वैसी है। आइस अगर पकड़ती है सेम दिक्कत, सेम प्रोसीजर है। लेकिन जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है वो सेफ हो गया है इस रूलिंग के बाद कि भाई वो अमेरिकन सिटीजन है, उसको आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पेरेंट्स इलीगली आए हैं या फिर जो भी उनका स्टेटस है, टेम्पररी स्टेटस, मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट वीजा पर आया है, H1B वीजा पर आया है, कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो सेफ नहीं है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब अमेरिकन सिटीजन कहलाए जाएंगे। जो पहले से फॉलो होता रहा अभी भी वही होगा। आप उनको यूएस सिटीजनशिप से दूर नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा झटका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। और यही तो बात है दोस्तों, ये है अमेरिका। यहाँ पर किसी के राइट्स को कोई भी आकर कुचल नहीं सकता। यही तो बात है इस कंट्री की। आई लव दिस कंट्री, क्योंकि इस कंट्री का जो सिस्टम है वो सिस्टम की तारीफ होनी चाहिए।
अब आप देख लो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई ये लो भाई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैंने साइन कर दिया, नहीं देंगे हम सिटीजनशिप। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज पर 14th अमेंडमेंट, कि भाई वहां पर क्लियरली लिखा है, और जो चीज़ वहां पर लिखी है उसको आकर कोई और सिर्फ अपने पेन से चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपको करना है तो कांग्रेस के थ्रू लेजिस्लेशन बनाना होगा, अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मुझे लगता है कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ट्रुथ सोशल पे यही चीज़ लिख दी है। सो दोस्तों, आपको तो पता है ना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हार पसंद नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद सीधा ट्रुथ सोशल पे ये लिखा है। वो कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड बर्थ राइट सिटीजनशिप विच इज टू बैड फॉर अवर कंट्री बट वी कैन ईजिली मेक इट अप इन कांग्रेस। तो अब वही चीज़ वो अब कांग्रेस में जाएंगे लेजिस्लेशन को लेकर, मतलब एक तरह से एक बिल, एक लॉ को लेकर जाएंगे और फिर वहां से पास करवाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद साइन करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ भाई ये लो चेंज, अब आप कुछ नहीं कर। पर ये करना इतना आसान नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बट वी कैन ईजिली मेक इट अप इन कांग्रेस थ्रू लेजिस्लेशन with the support of the president that has now been determined during this process. No long and unwieldy constitutional amendment is necessary. Congress should start today to work on ending expensive and unfair to our country birthright citizenship. तो भाई उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस आज से शुरू कर दे इस बर्थराइट सिटीजनशिप को एंड करने का लेजिस्लेशन प्रोसेस। बेसिकली क्या होगा, अब कांग्रेस में जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट में जाएगा, वहां पर अगर पास हो जाता है ये जो भी बिल लेकर आएंगे, अब वो दिखेगा कि सेम वही चीज़ जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दी थी वही चीज़ इसमें बिल में लेकर आएंगे। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से पास होकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन कर देंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भाई आज से ही हम ये प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो रूलिंग दे दी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो हटेगा। अब बस देखना यह है कि क्या अब ये कांग्रेस में पास होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो आ चुकी है, बच्चे सेफ हैं जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन जो लेजिस्लेशन लाने की बात की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका अब देखना है कि वो पास होता है, क्या वाकई में वो इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड कर पाएंगे या नहीं। देखो दोस्तों, बात ये नहीं है कि जो लोग इलीगल आए हैं उनको हमने सपोर्ट करना है, नहीं। बात यह है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोई भी आकर उसको चेंज नहीं कर सकता कि हाँ भाई आपका मन किया कि हाँ भाई ये इसमें ये लाइन मुझे गड़बड़ी लग रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए आपको दोबारा कांग्रेस के थ्रू प्रॉपर जिस तरह से लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं वो प्रोसेस चुनना होगा, ना कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इशारा करते हुए इस रूलिंग को दिया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था बर्थ राइट को लेकर, ये गलत है भाई, ये आपको वापस लेना होगा। सो आज आकर अमेरिका में एक बार फिर लॉ की जीत हुई, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई। और पर ऐसा नहीं है कि इलीगल लोग जो हैं वो सेफ हो गए, नहीं दोस्तों। डिपोटेशन, आइस, वो सेम प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं या आगे होंगे, अभी वो सेफ हैं। बाकी फ्यूचर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि हम लेजिस्लेशन लेकर आएंगे, वो बात की बात है कि पास होता है या नहीं। अगर तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने देन चेक ऑफ फटे और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी है यार। और सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका। दोस्तों, इस कंट्री की बात ही अलग है, तभी तो मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ इस तरह की न्यूज़ शेयर करने, ताकि आप भी इस कंट्री का सिस्टम को समझो कि लॉ से छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ दिस कंट्री। प्रेसिडेंट भी नहीं, उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब उन्हें वापस लेना होगा।